गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। और आज के क्लास का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट। एवरीवन रेडी? ओके, नाउ स्टार्ट टेस्ट। और आपके स्क्रीन पर ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऑप्शंस देखेंगे। चलिए जवाब दीजिए अपना, क्या होगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जवाब आ रहा है ऑलवेज। सही जवाब है, 94% स्टूडेंट्स ने जवाब दिया और सही जवाब है ऑलवेज। कैसे? हम लोग जानते हैं कि कोई भी हो, मिरर, प्लेन मिरर हो या सरफेस हो, कहीं भी हो, तो वहां पर क्या होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एवरीवन नो? तो ये हमेशा होता है, ऑलवेज होता है। क्लियर? चाहे कोई सरफेस हो, स्मूथ हो या रफ हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा नंबर 2। द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर इज 30 डिग्री। द टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल बी। ओके, रीड कीजिए, जवाब दीजिए जल्दी से। यस, क्या पूछा जा रहा है? द टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। और दिया क्या गया है? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्लेन मिरर इज 67% स्टूडेंट्स का जवाब सही जवाब आ रहा है और वो है 120 डिग्री। यही आंसर सही है, 120 डिग्री। कैसे? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ क्वेश्चंस में दिया गया क्या है कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर। किसके किसके बीच में? इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच में। ये प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर पर एक रे इंसिडेंट कर रही है और ये जब रे इंसिडेंट करती है तो ये एंगल दिया हुआ है इंसिडेंट और प्लेन मिरर का 30 डिग्री। क्लियर? ये दिस इज प्लेन मिरर और दिस इज इंसिडेंट रे और इन्हीं दोनों के बीच का रे दिया हुआ है 30 डिग्री। तो नॉर्मल हो गया आपका ये, दिस इज नॉर्मल लाइन। तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है? दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो ये एंगल कितना होगा? ये भी एंगल होगा 60 डिग्री। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो यहाँ पूछा जा रहा है क्या? टोटल एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, यानी एंगल आई प्लस एंगल आर दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। ग्रेट, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। A ray of light is incident on a plane mirror making an angle of 90 degree with the mirror surface. The angle of reflection for this ray of light will be। क्वेश्चंस का ऑप्शंस देखिए और जवाब दीजिएगा। ध्यान से पढ़िए, समझिए और जवाब दीजिए। क्या कह रहा है? ए रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है प्लेन मिरर पर, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द मिरर सरफेस। एक मिरर सरफेस है और इस मिरर सरफेस से पर ये आपका रे इंसिडेंट किया और इसका एंगल कितना है? 90 डिग्री। क्लियर? यही दिया है विद द मिरर सरफेस। तो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर दिस रे ऑफ लाइट विल बी। तो एंगल आर आपको बताना है। एंगल आर इज इक्वल टू व्हाट? क्या है आंसर? 0 डिग्री। 82% स्टूडेंट्स, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यह जो रे इंसिडेंट कर रहा है वो किस पर इंसिडेंट कर रहा है? नॉर्मल पर इंसिडेंट करता है और एंगल हम लोग देखते हैं किससे? नॉर्मल से ही। तो ये हमारे को एंगल आई भी 0 डिग्री और एंगल आर भी 0 डिग्री, यानी जिस रे से आपको इंसिडेंट करेगा उसी में आपको बाउंस बैक करेगा। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज। ऑप्शंस देखिएगा, जवाब दीजिए। और 93% स्टूडेंट्स का जवाब है वर्चुअल। वेरी गुड, सही जवाब है वर्चुअल ही होगा, क्योंकि कोई भी प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है?
वर्चुअल बनता है, रियल नहीं बनता है। वर्चुअल बनेगा तभी ना इरेक्ट रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, काल्पनिक और सीधा इमेज बनता है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज, ऑप्शंस देखेंगे। ध्यान से चार ऑप्शन पढ़िए और बताइए हमारे को कि प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर एंड इनलार्ज्ड। ये सही है, ये सही है, लेकिन इनलार्ज्ड नहीं होता है। आप अपना चेहरा प्लेन मिरर में देखते हैं ना, नहीं ना होता है। वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ये सही है बी ऑप्शन। और बी ऑप्शन ही हमारे स्टूडेंट्स ने जवाब दिया है और 87% स्टूडेंट्स ने जवाब दिया है। सही जवाब है वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर एंड द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। रियल इमेज नहीं बनता है, गलत है जवाब। रियल इमेज नहीं बनता है, गलत है जवाब। ये तो ऐसे ही कट गया, तो सही आंसर हो गया हमारा बी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये रहा। द फिगर गिवन alongside shows the image of a clock as seen in a plane mirror. The correct time is, आप देखिए ये जो आपको फिगर यहाँ पर दिखाया जा रहा है, बगल में जो ये फिगर है, यह आपका फिगर क्या है, एक इमेज है क्लॉक का जो कि प्लेन मिरर में है। ये आपका वास्तविक घड़ी नहीं दिखाया गया है, ये दिखाया जा रहा है इमेज है इन अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर में इमेज कोई देख रहा है घड़ी का। तो बताइए कि वास्तविक टाइम क्या है, जल्दी से बताइए। यस, 57% स्टूडेंट्स का कहना है 9:25 सही जवाब है। कैसे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो राइट में रहेगा वो लेफ्ट चला जाएगा, जो लेफ्ट में रहेगा वो राइट चला जाता है प्लेन मिरर में, है ना। ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं ना। तो इसके चलते ये जो आप देख रहे हैं प्लेन मिरर में, तो ये आपका राइट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में ये यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पर जब छोटी सुई रहेगी तो दिस इज 9, ये आपका 9 है। और ये वाला जो सुई यहाँ पर है, ये आपका वास्तव में किधर होगा, इस साइड में होगा। बड़ी वाली सुई यहाँ पर होगी। तो ये है जो आपका 5 है, 1 2 3 4 5, यानी 9:25 टाइम होगा एक्चुअल में घड़ी में। क्लियर? तो डी ऑप्शन सही है। तो हम जानते हैं राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट हो जाते हैं आपको जब भी आप प्लेन मिरर में देखते हैं तो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम लोग का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टाइप 2 देखते हैं। ये रहा। इन अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट, ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शंस है, जवाब रिकॉर्ड करवाइए। यस यस, हाँ पीछे से बेंच वाले सब स्टूडेंट्स। ओके, तो 67% स्टूडेंट्स ने जवाब दिया है अ बल्गिंग आउट सरफेस, और ये सही जवाब है। एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है कहाँ से? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब ही होता है उभार, ये होता है कॉन्वेक्स, है ना। दिस इज कॉन्वेक्स। वैक्स का मतलब होता है उभार। तो हमेशा यहाँ जो रिफ्लेक्शन होता है किधर से? बल्गिंग आउट सरफेस, इसी को कहते हैं बल्गिंग आउट सरफेस, है ना। उभार वाले क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? बल्गिंग आउट सरफेस। तो ऑप्शन सी सही है। फ्लैट सरफेस नहीं होता है, बेंट इन सरफेस नहीं होता है, अनइवन सरफेस नहीं होता है। ये स्फेरिकल मिरर ऐसा होता है जिसमें बल्गिंग आउट सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन। अ डाइवर्जिंग मिरर इज, ऑप्शन है, बताइए डाइवर्जिंग मिरर इन चारों में कौन सा मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर कौन सा है? जवाब आया है 81% स्टूडेंट्स का कॉन्वेक्स मिरर। वेरी गुड, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। ये जो मिरर है जहां बल्गिंग आउट सरफेस, बाहरी सरफेस से वैक्स साइड से जो रिफ्लेक्शन होता है
तो ये क्या होता है, जब रे इस पर गिरता है, इंसिडेंट होता है, तो ये डाइवर्ज कर जाता है बाहर की तरफ, है ना, डाइवर्ज करता है बाहर की तरफ। इसीलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को कहते हैं क्या, डाइवर्जिंग मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा, if r is the radius of a curvature of a spherical mirror and f is focal length, then ऑप्शन है कोई स्फेरिकल मिरर में r आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है और f फोकल लेंथ है, तो क्या होगा जवाब, ऑप्शन आ रहा है r इज इक्वल टू 2f। 100% स्टूडेंट्स का सही जवाब है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, चाहे हमारा वो कॉनकेव हो, है ना, तो ये है आपका r, ये है हमारा f, तो ये है हमारा, दिस इज फोकल पॉइंट f एंड दिस इज आपका एक पॉइंट है, और ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं फोकल लेंथ, और ये जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर r, कैपिटल R से, तो r इज इक्वल टू 2f, या हम लोग याद किए हुए फार्मूला f इज इक्वल टू r बाई 2, है ना। ये आपका पूरे सर्किल का सेंटर है, क्लियर है। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, रेडियस है, इसका इस स्फेरिकल का रेडियस है, और ये मिरर जो है क्या है, कर्वेचर है, तो ये तो हम लोग जानते ही हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर इच। चलिए जवाब देंगे, क्या होगा आंसर। ओके, 100% स्टूडेंट्स का जवाब आया है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि सभी लोग फार्मूला जानते हैं f इज इक्वल टू r बाई 2, और यहाँ दिया हुआ है क्या, पूछ रहा है क्या, द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, और दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। r दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, f पूछ रहा है, तो वैल्यू पुट करेंगे 30 बाई 2 15, दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, if the focal length of a spherical mirror is 12.5 centimeter, its radius of curvature will be, ऑप्शन है देखिए, यस 100% स्टूडेंट्स 25 सेंटीमीटर सही जवाब है। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं f इज इक्वल टू r बाई 2, और यहाँ दिया क्या गया है, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, f दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर, पूछा क्या जा रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 12.5, दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, आंसर सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 3 में अब हम लोग आ गए, तो चलिए अब टाइप 3 देखते हैं, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर्स। 2 मिनट के ब्रेक के बाद। ओके, थैंक यू।